एक कैंपर आई पीछे से नौलड़ी रोड के आगे निकलती और हमें रोका। तीनों से हत्तापाई की, हत्तापाई डाल के कैंपर में डाल दिया, मेरे को डाल दिया और मेरे अंकल को डाल रहे थे। 10 लाख रुपए दे तब तेरे को छोड़ देंगे, फोन कर। कुल्हाड़ी से गला के लगाई और बोला कि ना पैसे मंगा घर वालों से। पीछा नहीं दोगा तो जान से मारा। अपराध इतना बढ़ गया है नौलगढ़ में या आसपास में, मतलब खौफ ही नहीं है किसी का। चिड़ावा का वेलो यूनिसेक्स सैलून ब्राइडल मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, वैक्सिंग और मेंस ग्रूमिंग तक अब हर सर्विस मिलेगी प्रीमियम क्वालिटी में और अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आज ही विजिट करें। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो जिनको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी नवलगढ़ के वार्ड नंबर 19 चौहान मोहल्ला के अंदर। पूछा है पीछे की मैं वजह बताऊं तो मेरे साथ जो लड़कों मौजूद है फराज चौहान और जगह के पिताजी को नाम है कैमुद्दीन चौहान। बीती शाम बाके साथ मारपीट हुए, अपहरण करो जा और फिरौती मांग बचार की एक FIR दर्ज हुआ है। भी FIR के आधार पर मैं घर पहुंचूं और पूरी घटना की जानकारी पहले मारपीट पे जोर क्यों हुई बताऊँ आप सके। एक हाल मेडिकल करवायो, पुलिस की मौजूदगी में सारी मेडिकल की कार्रवाई हुई, फिर FIR दर्ज हुए कि कुछ घटनाक्रम रियो पर चर्चा करेंगे। वीडियो शेयर कर देना, आखिरी तक बने रहना। फराज थी हो जी के कई बजे से घटना है के रियो। ये समथिंग 6:30 बजे नौलड़ी के से निकल के रास्ते के अंदर हम आ रहे थे। मैं, मेरे अंकल, एक लड़का था। वो कोई, मैं तो इनके साथ गया हुआ था, मेरे अंकल के साथ। मेरा कोई इन्वॉल्व ही नहीं था उस मामले के अंदर। मामला था वो उस लड़के का था, वो पैसों की बात थी, मुझे कोई कुछ नहीं पता। वो थरसक हो गए। हाँ, मैं तो सब साथ गया हुआ था। फिर जैसे एक कैंपर आई पीछे से नौलड़ी रोड के आगे निकलती और हमें रोका। तीनों से हत्तापाई की, हत्तापाई डाल के कैंपर में डाल दिया, मेरे को डाल दिया और मेरे अंकल को डाल रहे थे। उनसे नहीं डले ना तो ज्यादा देर होने लग गई ना, तो वो मेरे को बिठा के निकल गए और फिर रास्ते में मारपीट की गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर मारपीट करके वो बोला कि ना 10 लाख रुपए दे तब तेरे को छोड़ देंगे, फोन कर और 10 लाख रुपए दे तेरे को छोड़ देंगे। फिर गाड़ी इधर की उधर लेकर चल रहे थे। फिर एक जोड़ी के अंदर लेके गए गाड़ी। वहाँ गाड़ी रोक के उतार के 2-3 थप्पड़ मार के 2-3 वो आते हैं तार की तूर की इनकी मारी और फिर धमकी दी, कुल्हाड़ी से गला के लगाई और बोला कि ना पैसे मंगा घर वालों से तब तेरे को छोड़ेंगे, ऐसे तेरे को नहीं छोड़ेंगे। फिर वहाँ से बिठा के जो गुड्डा रोड नहीं गया, जो गुड्डा से झुंझुनू रोड जा रही है, वहाँ एक जोड़े के अंदर लेके चले गए। वहाँ मेरे को बिठा के बोला 5 लाख रुपए दे दे, अगर 10 लाख नहीं हो रहे तो 5 लाख रुपए दे दे। ये बातचीत करके फिर पता नहीं किसका फोन गया, ये मुझे नहीं पता। फिर मेरे को वहाँ से गाड़ी में बिठाया और फिर पंचामपुरा की तरफ गाड़ी निकली। पंचामपुरा पहुंचे, जो पंचामपुरा का जो नदी वाला स्तर है ना, वहाँ जंगल के अंदर रोड के ऊपर मुझे गाड़ी से निकाल के घेर के फोन दे के मेरे चले गए। मेरे अंकल का फोन ले लिया था, मेरा फोन ले लिया था उन्होंने। पहले तो उनकी सिम निकाल दी थी, उसके बाद व्हाट्सएप पे कॉल किया वो पैसे मांगने के लिए। 3 आदमी यहाँ थे इसी टाइम। हाँ, इस घटना स्थल पे 3 आदमी थे। फिर गाड़ी में मेरे को लेके गए वो। और गाड़ी में सिर्फ थान लेके गया। तो वो जो दूसरो तरसक है वो है। ये मेरे अंकल थे। एक और भी तो एक वो पता नहीं, वो इधर उधर हो गया वो भी। मौका पर ही आते। मैं तो नॉर्मली आ रहा हमारे साहब हूँ बट से बटवाशी लिकड़ का आगा मानता हो बेरो भी कुछ हो गया अपन मारेगा वो कुटेगा। बा अचानक कैंपर लगाई आगा लेके बिग बाद में पहली तो गफी गली पचे मेरे गली मैं ताबा कुनिया वो ताबा इन घेर के लेगा और जो 30 नंबर होना वो भागो भी को के मसलो तो वो जाने मानते ही बात को भी कुन बेरो उसी टाइम पे मैं ये की हरकत कर रहा था, कुछ कह रहे भी है कि मुझसे बोल रहे हैं। बच्चे टाइम भी बोला अन पीछा नहीं दोगा तो जान से मारेगा। वो तो आओ गुनी इन ले चलो मत आ जाएगा पीछा लेकर लो। जब भी के आधार पर वो भागा, मैं प्रशासन ने कॉल भी किया बट से दूसरा मोबाइल लेके पुलिस प्रशासन ने इतला करी। प्रशासन 20 मिनट बाद में आई। वो जो 30 नंबर छोरो वो भागो भी को बेरो बाको भी तीसरा नंबर छोरा कोई होके बाकी साक्यो रिलेशन बिना का ये भी के साथ में तो था, बिना पहला साथ में ये भी बिना कभी मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मैं अंकल तो सिर्फ बिना के साथ गए थे, हमारा कोई संबंध नहीं था। एक साथ क्यों गया थे? वो जहाँ मुलाकात आदमी रह गया ना, जहाँ मतलब थे मेरा मुलाकात 20 हिसाब से चले गए। हाँ, 20 हिसाब से चल गए थे। मैं अच्छा। माना कौन मेरा था कि मारसा गाया होगा, माना ये चीज का नॉलेज भी माना कुछ भी नहीं मेरा था। मेरा अंकल ने मैंने सिर्फ बड़ा कैंप लगा के दोनों टारगेट सिर्फ मेरा अंकल ने मना करे टारगेट पे। मैं तो गाड़ी में मन तो 4-5 आदमी गाड़ी में गाल लिए और 4-5 आदमी अंकल के लग रहे थे। मेरा अंकल को नहीं आता है बिना के। कतार लोग आवे भाई 2 गाड़ी थी, पहले में 10 उतरे, फिर पीछे से उतर गए और फिर एक कैंपर में मुझे ले जाया गया था। की बात बोल रहे थे 10 लाख रुपए मंगा दे तेरे को छोड़ देंगे, जान से मारने की धमकी, कुल जान से मारने की धमकी दे रही थी। गाड़ी के अंदर हथियार थे और वो गंडासी टाइप की वो थी, कुल्हाड़ी थी और बोले तेरे पैक काटेंगे। वीडियो में मुझे कहा गया ये वीडियो इसमें बोल हम तेरे 10 लाख रुपए मांगते हैं। ये एक बंदे का नाम लिया गया, उसमें बोला कि ये बंदा तेरे 10 लाख रुपए मांगता है, इसको 10 लाख रुपए उधार मांगता है, इसलिए तेरे को उठाया गया है। वीडियो में मुझे जबरदस्ती
मेरे हथियार लगा कि ये ज़बरदस्ती बुलाया गया वीडियो के अंदर। मेरे से वीडियो बनाई गई और उस वीडियो के अंदर ज़बरदस्ती बुलाया गया मुझसे ये बात कि 10 लाख रुपए तेरे हम माँगते हैं, उसके लिए तेरे को उठाया था। वीडियो में ज़बरदस्ती बुलाया गया मुझसे ये चीज़। क्या क्या करो थे? मैं तो पढ़ता था, कौन पटोगे? अब बाहर जाने की तैयारी कर रहा था मैं। हुँ। तेरे को संपर्क हो गया बस कोई पहले? मैंने कभी सर उनको देखा ही नहीं। जो लड़के थे ना मैंने उसको ज़िंदगी में पहली बार देखा। मैं ना तो कभी उनको जानता था, ना कभी देखा। मेरा इस मामले से कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं कभी गया ही नहीं ऐसे। मैं तो वो क्या बात हो जैसे नॉर्मली जैसे मान लो आपको बोल दिया वैसे चला गया बस साथ में। मेरा कोई लेन-देन ही नहीं था। मुझे कुछ मतलब ही नहीं मेरा मेरा ये काम भी नहीं है। कई घंटा रखा था इन्होंने बड़े? कम से कम डेढ़ 2 घंटा रखा है मुझे और फिर लास्ट में उनकी वो पेमेंट नहीं बनाना तो उनके पास पता नहीं प्रशासन का फ़ोन आया, किसका फ़ोन आया, तो लास्ट में वो उन्होंने मेरे को पंचसामरा में छोड़ दिया। मैंने प्रशासन को वो लोकेशन भी बताई, जगह भी बताई कि यहाँ पे छोड़ के गई मेरे को। वहाँ से पंचसामरा में छोड़ा ना, वहाँ से मैं एक आगे ऑटो आ रहा था, ऑटो को रोक के मैं जैसे वहाँ से पंचसामरा से निकला ना, वहाँ से जाते रास्ते के अंदर मेरी फैमिली वाले मिल गए, प्रशासन भी वहीं आ गया था, रास्ते के अंदर ही, गोठड़ा से पहले। ये बात हुई सर। बिल्कुल देखो ये पूरी घटनाक्रम की एफआईआर भी दर्ज हुई है। पुलिस को अशोक के सहयोग रही हो? पुलिस, पहले तो मैं आपका चैनल का और आप सबका साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे घर आए। पुलिस का भी बहुत बढ़िया अच्छा रोल रहा। जितने भी बाहर गांव में हमारे मित्र है उनका सहयोग रहा। सबका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, कम हुई। हमारा बच्चा है तो और किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। अपराध इतना बढ़ गया है नौलगढ़ में या आसपास में, सबका मतलब खौफ ही नहीं है किसी का। पुलिस प्रशासन का खौफ ही नहीं है अपराधियों को। किसी के हाथ पैर तोड़ के जा रहे, किसी के टक्कर मार के जा रहे, किसी को नीचे दबा के मार के जा रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा तो किसी से दुश्मनी नहीं था। बाहर गांव में जितने भी किसान भाई हैं हमारे मित्र है, सबकी मदद करते हैं जहाँ से होता है। मित्रता में अपना भाईचारा कमाया हमने तो। और उनसे जो इन बच्चे को उठा के लेके गए, उनसे हमारा तो कोई लेना देना नहीं, ना बच्चे का लेना देना है। हम तो जानते तक नहीं उनसे क्यों करे, किसे किया। बच्चे से फिरौती मांगी गई है। बच्चे से जो अपराधी है अपने मोबाइल में वीडियो बनाया है अपना बचाव करने के लिए। लास्ट में उनको अपराधियों का पिताजी को उठा के लेके गई है पुलिस। उसके लिए बचाव किया कि हथियार दिखा के तुम बोलो कि मेरे 10 लाख रुपए मांगते हैं। तो 15 जने के बीच में एक आदमी हथियार के सामने और जंगल में, वो भी जोड़ के अंदर, जो हमारे मारवाड़ी भाषा में जोड़ा बोलते हैं, जोड़ा का अंदर रात का टाइम गले पे या सामने कोई हथियार दिखा के बोलेगा तो क्या करेगा आदमी? डर तो लगेगा। डर लगेगा तो कुछ भी अपने बचाव। उसके साथ में इतनी मारपीट की, जैसे ही बच्चा हमें मिला आधे घंटे बाद वो पनसामपुरा नदी के अंदर अंधेरे में गिर के गए इसको, और हम लोग ढूंढते फिर रहे थे। इस दौरान घटना की जानकारी तो थाने मिल गई होगी, बता पाएगा तो? हाँ, पौने घंटे के बाद हमारे पास सूचना आ गई थी। ये दूसरे के मोबाइल से इसका मोबाइल खोज के ले गए थे। जिस टाइम पुलिस भी दर्शा गई? नहीं, पुलिस को इतला नहीं की थी। पुलिस को इतला ये चाचा के लड़के ने वहां से कर दी थी कि ऐसा ऐसा कोई गाड़ी में तो फिर अकेला ही ढूंढ रहा था ना, क्या कि परशुरामपुरा की तरफ ले गए? वो तो जैसे जैसे कोई उसका पिताजी को अमन अमन कोई है लड़का, उसका पिताजी को उठाया है पुलिस ने। उसने फोन पे अच्छा, पुलिस WhatsApp आपकी कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई कर रही थी तो लाके बिठाया। तो उसका पिताजी, एक कोई अमन नाम करके है बच्चा, उसका पिताजी बोल रहा था इसको लड़के को छोड़ दो। फिर किसी ने कोई वाया, किसी ने कहा होगा कि यार गलत बच्चे को उठाया आपने अच्छा नहीं किया, इसको छोड़ दो। हमारे किसी लाइजन में होगा बच्चा, एक दूसरे के मित्रता में आ जाता है। सहयोग करने वाले ऊपर वाला कहीं भी मदद के लिए किसी को भेज देता है, तो वो मदद मिली ऊपर वाले की कृपा से या इंसान की कृपा से। तो आज ये अभी इसलिए बैठा है। बिल्कुल भाई, अभी एक बड़ी बात है कि इनकी घटना के दौरान कोई भी बड़ी वारदात भी हो सकी। पुलिस की कार्रवाई करी, फिर लेके आया तो आगे की घटना कार्रवाई? पुलिस कार्रवाई अच्छी करी। गोठड़ा थाना की पुलिस भी आ गई थी सामने, नौलगढ़ थाना की पुलिस गाड़ी भी थी। फिर ले गए। नहीं बच्चे, ये बच्चा रोया गले लग के मेरे 3 बार। तो मेरे को कुछ ऐसा, इससे पूछा कि क्या वो मारपीट की? बोला हाँ की। पुलिस बोला कि इसका मेडिकल कराते हैं। ऐसे नहीं, बोले, चलो। तो इसके फिर हॉस्पिटल में इसके कपड़े निकला के देखे तो फिर तो इसकी मार देख के तो खून खोल उठा था हमारा भी। करें क्या? फिर सामने वाले अगर किसी को मारना चाहते तो आमने सामने आके हम लड़े ना, क्या दिक्कत है? ऐसे सिंगल बच्चे को उठा के वो अपने आप को ये हरकत करके मारपीट करके, ये तो हमारा बच्चा किसी के बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा तो उनसे कोई दुश्मनी ही नहीं है। क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे पुलिस प्रशासन? भी प्रशासन से निवेदन है कि हमारा जो FIR कराई है इस पर सहयोग करे और हमको उचित कार्रवाई करे। जो भी कोई के किसी के दूसरे के परिवार के बच्चे, किसी फैमिली के बच्चे के साथ नहीं होए, किसी गरीब बच्चे के साथ भी नहीं होए। बिल्कुल, देखो फराज के साथ जो घटना हुई
भाई बाकी आप जवानी समझी है। बाकी देखो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि भी जो भी के अंदर दोषी है मैंने सज़ा मिले और कार्रवाई है बस जल्दी अंजाम तक पहुँचाए जा। बाकी पूरी घटनाक्रम सुनने के बाद में थारों की मानना थे मन थारी राय जरूर बताओगा। फिर मिलूँ कोई नई अपडेट इस आगे, तब तक जुड़ा रहो बना रहो। राम राम।